आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा नीति। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का विशेष महत्व था। आर्यों के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति करना था। कम से कम विद्वानों की दृष्टि में जीवन के आधि भौतिक अभ्युदय का गौण स्थान था। यद्यपि उस समय अध्ययन और अध्यापन का क्रम आध्यात्मिक भी था और आधिभौतिक दोनों दिशाओं में विकसित हुआ था, फिर भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का वैशिष्ट्य रहा। इसी प्रवृत्ति की परिधि में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप विकसित हुआ। शिक्षा का महत्व, ज्ञान की प्रतिष्ठा विश्व में सदैव ही रही तथा ज्ञान की प्रतिष्ठा का कारण आदि भौतिक उपयोगिता भी रही। प्राचीन भारत में इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक कारण ज्ञान की प्रतिष्ठा में हेतु थे। सर्वप्रथम वैदिक काल में यह धारणा थी कि ज्ञान के कारण मानव का व्यक्तित्व दिव्य हो जाता है और ज्ञान संपन्न होने से देवता बन जाता है। उस समय समाज में ऐसे विद्वान को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता था। मानव के जन्मजात ऋणों में से ऋषि ऋण से भी मुक्ति मिलते थे और विद्या प्राप्त करने के द्वारा यह संभव आसानी से हो जाता था। भारतीय का जितना भी प्राचीन साहित्य हमें प्राप्त होता है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद आदि हैं, इन सब में ज्ञान के महत्व को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमें अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा मंदिर, आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी शिक्षा, यही उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे, जबकि परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी और त्योहार प्रसंग आदि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार में सबसे पहली गुरु कौन होती है? हमारी माँ। इसी तरह से विभिन्न धर्मसूत्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि माता ही बच्चे की श्रेष्ठ गुरु है। कुछ विद्वानों ने पिता को बच्चे के शिक्षक के रूप में भी स्वीकार किया है। जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ वैसे वैसे शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित होने लगी। वैदिक काल में परिषद, शाखा और चरण जैसे संघों का स्थापन हो गया था, लेकिन व्यवस्थित शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक स्तर पर बौद्धों द्वारा प्रारंभ की गई थी। गुरुकुलों की स्थापना प्रायः वनों, उपवनों तथा ग्रामों या नगरों में की जाती थी। वनों में गुरुकुल बहुत कम होते थे। अधिकतर दार्शनिक आचार्य निर्जन वनों में निवास, अध्ययन तथा चिंतन पसंद करते थे। कहने का मतलब यह है कि जब एकांत स्थान हो तो हम अध्यापन और अध्ययन दोनों ही कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वाल्मीकि, संदीपनी, कर्ण आदि ऋषियों के आश्रम वनों में ही स्थित थे। इनके यहाँ दर्शन शास्त्रों के साथ साथ व्याकरण, ज्योतिष तथा नागरिक शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। अधिकांश गुरुकुल गांवों या नगरों के समीप किसी बाग अथवा वाटिला में बनाए जाते थे, जिससे उन्हें एकांत या पवित्र वातावरण प्राप्त हो सके। पवित्र वातावरण से मतलब है कि हम अगर एकांत में बैठते हैं तो हमारा जो मन होता है वो दूसरी जगह नहीं होता और केवल एक ही स्थान पर केंद्रित होता है और हमारा जो अध्ययन है वो सुगम रीति से हो जाता है। इससे दो लाभ हैं। एक तो गृहस्थ आचार्यों को सामग्री एकत्रित करने में सुविधा थी और दूसरे ब्रह्मचारियों को भिक्षाटन में अधिक भटकना नहीं पड़ता था। मनु के अनुसार ब्रह्मचारियों को गुरु के कुल में, अपनी जाति वालों में तथा कुल बांधवों के यहाँ से भी भिक्षा याचना नहीं करनी चाहिए। यह मनु के अनुसार है। यदि भिक्षा योग्य दूसरा घर नहीं मिले तो पूर्व गृहों का त्याग करके भिक्षा याचना करनी चाहिए, जिससे स्पष्ट होता है कि गुरुकुल जो हैं वो गांवों के सन्निकट ही होते थे। स्वजातियों से भिक्षा याचना करने में उनके पक्षपात तथा ब्रह्मचारी के गृह की ओर आकर्षण का भी भय रहता था। अतः स्वजातियों से भिक्षा याचना का पूर्ण निषेध कर दिया गया था। आप जानते हैं गुरुकुल में हमेशा जब बच्चे को रखते हैं, यदि अगर वो परिवार के आसपास अगर परिवार में भिक्षा मांगने जाता है तो वहाँ पर आकर्षण जो होता है परिवार का उसे वापस खींच के ले आता है। इसलिए यहाँ पर भिक्षा याचना का पूर्ण परिवार से निषेध कर दिया गया था। तथा राजा तथा सामंतों का प्रोत्साहन पाकर विद्वान पंडित भी उनकी सभाओं की ओर आकर्षित होते थे और अधिकतर इनकी राजधानी में ही बस जाते थे, जिससे वे नगर शिक्षा के केंद्र बन जाते थे। इनमें से प्रमुख हैं तक्षशिला,
पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, धारा, तंजौर आदि प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की ओर भी विद्वान आकृष्ट होते थे। फलतः काशी, कर्नाटक, नासिक आदि शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। कभी कभी राजा भी अनेक विद्वानों को आमंत्रित करके दान में भूमि आदि देकर तथा जीविका निश्चित करके उन्हें बसा लेते थे। उनके बसने से वहाँ एक नया गांव बन जाता था और इन गांवों को अग्रहार कहते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न हिंदू संप्रदायों एवं मठों के आचार्यों के प्रभाव से ईसा की दूसरी शताब्दी के लगभग मठ शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। इनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि के मठ प्रसिद्ध हैं। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं सर्वप्रथम बौद्ध विहारों में स्थापित हुई थी। भगवान बुद्ध ने उपासकों की शिक्षा दीक्षा पर अत्यधिक बल दिया। इस संस्थाओं में धार्मिक ग्रंथों का अध्यापन एवं आध्यात्मिक अभ्यास कराया जाता था। अशोक 300 ईस्वी पूर्व में बौद्ध विहारों की विशेष उन्नति कराई। कुछ समय पश्चात ये विद्या के महान केंद्र बन गए। वस्तुतः गुरुकुलों के ही समान थे, किंतु इनमें गुरु किसी एक कुल का प्रतिनिधि न होकर सारे विहार का ही प्रधान होता था। ये धर्म प्रचार की दृष्टि से जन साधारण के लिए भी सुलभ थे। इनमें नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी, विक्रमशिला प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं का अनुसरण करके हिंदुओं ने भी मंदिरों में विद्यालय खोले, जो आगे चलकर मठों के रूप में परिवर्तित हो